हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम मंथली एनालिसिस निफ्टी बैंक की करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम निफ्टी की एनालिसिस पे फोकस करते थे, तो हमारे पास क्वेरी आने लगी कि भैया बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करो। लोगों को इसमें ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट है, तो हम बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस की सीरीज शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अगर कुछ बताऊं सेम निफ्टी के ही तरीके, तो ये बैंक निफ्टी भी लास्ट 15 साल में 10 बार बेरिश हुआ और वोलाटाइल, और 6 बार लगभग इसने बुलिशनेस का साइन दिखाया इन जनवरी मंथ, जो जनवरी की सीजनलिटी है, सेम एज निफ्टी। ठीक है। इस बात के लिए मैंने ये एरो बनाया हुआ है, आप इसको बैक टेस्ट करने के लिए खुद से बना सकते हो। मैं इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दूसरा पैटर्न मंथली चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ, कैंडल स्टिक का, जो मार्केट करना चाह रही है। ओके, मैंने इसको हटा दिया। अब मैं थोड़ा जूम करता हूँ और कुछ दिखाता हूँ। करंट में देखो क्या मार्केट कर रही है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि मार्केट क्या कर रही है, फिर हमको क्या करना है वो हम डिसीजन स्टेप बाय स्टेप बनाता चलेंगे। ठीक है। सॉरी, आप इस पॉइंट पे देखो, मार्केट ने एक दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनाई। ओके, एक छोटी है और एक बड़ी है। ठीक है। उसके पहले मार्केट ने क्या किया था, ऐसा कुछ कभी किया था? यहाँ पे देखो, सेम कैंडल ऐसा पैटर्न बनाया हुआ था। ठीक है। दूसरा चांस मैं देखूं कि कब मार्केट ने ऐसा किया, यहाँ पे देखो, दो कैंडल ऐसे बनी। अब पॉसिबिलिटी क्या बन रही है अपने पास, कि यहाँ पे मार्केट ने दो कैंडल बनाने के बाद थर्ड कैंडल भी एक बुलिश कैंडल बनी। ओके, यहाँ पे मार्केट दो पैटर्न बनाने के बाद थर्ड वीक की कैंडल, हालांकि ट्रेड अपसाइड हुआ लेकिन वॉलेटिलिटी में डाउन साइड जाके क्लोज हुआ। अभी मार्केट करंट में क्या कर रहा है, एक ये बनाया कैंडल, एक ये बनाया कैंडल, और नया मंथ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो मार्केट इस तरीके की कैंडल बनाएगा अपसाइड जाके डाउन, या अपसाइड जाके इस तरीके की बॉडी क्लोज कर देगा। मंथली चार्ट के हिसाब से कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है। ठीक है। ये तो हो गई मंथली की बात। अब मैं इसको चलता हूँ वीकली पे, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वीकली चार्ट पे मार्केट क्या कर रही है। हमको क्या करना है, हम धीरे धीरे अभी पहले एनालिसिस करते हैं बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम की तरफ, फिर अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। वीकली चार्ट पे अगर मैं जाता हूँ और चार्ट को सही से करता हूँ, तो ये जो मैंने ड्राइंग बनाई ये तो मंथली चार्ट की ड्राइंग है, अभी इसका कोई रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो मंथली एक्सप्लेनेशन के लिए था। अब मैं इसको 15 नहीं, हाँ, वीकली चार्ट पे कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि करंट में मार्केट क्या कर रहा है। करंट का प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे मैं एक पहले तो लाइन बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे मार्केट गया, ये एक निगेटिव पैटर्न बनाया, डबल टॉप। ठीक है। इसने ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ पे ये देखो रिटेस्ट में ये कैंडल भी बनाया, रिटेलर्स यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना ली। मार्केट ने क्या किया, इनको हंटिंग कर दिया अपसाइड। ठीक। हंटिंग करने के बाद मार्केट में क्या हो रहा है, हंटिंग क्यों हो गई? हंटिंग इसलिए हो गई क्योंकि एक्चुअल में मार्केट का प्राइस एक्शन अपसाइड है। यहां से अगर आप देखो तो मार्केट ने ये बनाया पोल, मार्केट ने ये बनाया फ्लैग। ठीक, बीच में रिटेलर्स को दिखा दिया कि डबल टॉप है, आप शॉर्ट कर दो। मार्केट ने कर दी हंटिंग। पैटर्न ये बना हुआ है फ्लैग एंड पोल। अब मार्केट यहां पे क्या कर रही है, इस पॉइंट पे फ्लैग एंड पोल अगर बना तो फ्लैग एंड पोल का तो इसने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया अगर, तो हम क्या सोच सकते हैं कि किधर जा रहा है मार्केट। ये डिस्टेंस उठाता हूं मैं और ऐसे कॉपी कर देता हूं कि इस पॉइंट से मार्केट जाएगी, तो अपना वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। वो है एक चार्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म टारगेट वीकली पे, कि अगर मार्केट फ्लैग एंड पोल करके ये कर रहा है तब। बैक टेस्टिंग इसकी अगर मैं दिखाऊं कि फ्लैग एंड पोल यहां मुझे क्यों दिख रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूं बैक टेस्टिंग। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अभी आपको दिखेगा कि सब कुछ क्लियर है, मुझे ज़्यादा एनालिसिस करने की नहीं जरूरत है। यहां से मार्केट चला, ये मार्केट बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने पोल बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, इतना लंबा इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, और फिर मार्केट ये बनाया। इसके बाद आगे की जर्नी आपको क्लियर दिख रही है कि मैंने यहाँ फ्लैग एंड पोल मुझे क्यों दिख रहा है, साइकोलॉजी क्या बन रही है यहाँ पे। ये तो होगी वीकली की कहानी, कि मार्केट ऐसा वीकली चार्ट में हमको करता हुआ दिख रहा है।
तो यहाँ तक हमने वीकली एनालिसिस की बात कर ली, ठीक है। मैंने ये तो आपको दिखा दिया कैंडल स्टिक चार्ट पे पैटर्न की मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं इसको कंफर्म करने के लिए एक बार लाइन में कन्वर्ट करता हूँ और आप लोगों की भी कंफर्मेशन चाहता हूँ कि देखो आप लोगों को भी दिख रहा है कि बस मुझे ही ख्याली पुलाव दिख रहा है, मुझे ही दिख रहा है, ठीक है। मैंने डेली मतलब क्या, वीकली चार्ट को कैंडल स्टिक पे पैटर्न मुझे दिख रहा है, मैंने इसको लाइन में कन्वर्ट कर दिया और देखो ये ऐसा ही कुछ करता हुआ मार्केट हमको दिख रहा है। मैं इस सेम एनालिसिस को एक बार डेली पे आपको दिखाता हूँ कि डेली पे ये कैसा दिख रहा है जो हमने फ्लैग एंड पोल बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखो ऐसा ये दिख रहा है हमको। अभी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इसको मिटा देने वाला हूँ। ये आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि मार्केट लॉन्ग टर्म में किस पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये डेली में ऐसा दिख रहा है, इसको लाइन में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो लाइन में ऐसा दिख रहा है, लाइन में डेली चार्ट पे ऐसा दिख रहा है, वीकली पे कैसा दिख रहा है, वीकली पे ये दिख रहा है, ओके। अब ये तो हो गई वीकली एनालिसिस की बात। मैं अब आराम से ये ड्राइंग मिटाता हूँ और डेली चार्ट पे कैंडल स्टिक पैटर्न पे मार्केट कर क्या रहा है करंट में, ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं पूरी ड्राइंग मिटाता हूँ। होप है मुझे मैंने मिटा दिया है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था, ओके। अब मैं जाता हूँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे मैं गया, अब मुझे दिखता है कि करंट में मार्केट ने इस पॉइंट पे 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी को मिला के यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा रहा है, इवनिंग स्टार, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ मार्केट फिर कहीं यही दिखाया है क्या। इस पॉइंट पे देखो आप, इस पॉइंट पे भी मार्केट ने सेम पैटर्न दिखाया, ठीक है। कब, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को मिला के सेम पैटर्न डेली पे ही। इन दोनों को मैं अगर एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करता हूँ, ट्रेंड लाइन से क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों सेम पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है। मैंने ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर दिया। इस पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, वॉलेटिलिटी दिखाई ग्रीन कैंडल अपसाइड। इसको मैं हटाता हूँ जिससे जिससे क्लियर दिखे। ये पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने बुलिश कैंडल अपसाइड दिखाई, विक लोअर मतलब क्या, सेलर का रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आके क्लोज हुई, लेकिन ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। उसके बाद मार्केट 2 दिन पुल बैक लेता है, फिर कंटिन्यू कर गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से पैटर्न बनाया और मार्केट ओपन होके नीचे की तरफ गया और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी आया, लेकिन यहाँ पे बायर्स यहाँ पे भी कंट्रोल में आ गए, ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं पिछले दिन के पास में, जो कि पैटर्न का हाई दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये हो गई डेली की बात कि डेली पे मार्केट ऐसा पैटर्न दिखा रहा है। अब अगर मुझे ये पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है, ट्रेंड लाइन है, ये है वो है, तो आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट को देख के ओवरनाइट बहुत ज़्यादा रिटेलर लॉन्ग साइड पोजीशन लेके गए होंगे। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर मुझे ये दिख गया तो बहुत लोगों को दिखा होगा। मार्केट इनको हंट करने के लिए नीचे आ सकता है कि पैटर्न आप देख रहे हो, बाई करके बैठे हो, रुको मैं बताता हूँ। मार्केट उनको हंट कर लिया, चलो ठीक है, नीचे आ गया। मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले इसकी हंटिंग भी कर सकता है मार्केट। ये डेली पे दिख गया। अब डेली पे मैं फिर से एक बार ड्राइंग हटाता हूँ, क्लीन ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट को अगर अपसाइड जाना है हंटिंग करने के बाद, कौन सी हंटिंग करने के बाद, जो ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न देख के ट्रेंड लाइन के आसपास बाई करके बैठे हैं, इनको हंटिंग करने के लिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मैं एक ट्रेंड लाइन ये भी बनाता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई, ये 2 3 4 हाई को कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है। मार्केट इस हाई को आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो कि क्या कर रहा है। 15 मिनट मतलब इंट्राडे का चार्ट। डेली पे आपने देखा कि इस पॉइंट के अराउंड, किस पॉइंट के अराउंड, इस एरिया के अराउंड ये जो मूव आ रहा है अपसाइड डाउन दोनों को, इसको डेली कैंडल में मार्केट ने इवनिंग स्टार के फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है। और अपने पास ऊपर से देखो, ये एक रिजेक्शन एरिया है, ये एक रिजेक्शन एरिया है, ये एक रिजेक्शन एरिया है और यहाँ पे एक रिजेक्शन एरिया है सेलर्स का। नीचे से आप देखो, ये एक बाइंग का एरिया है, फिर से ये बाइंग का एरिया है, फिर से ये बाइंग का एरिया है, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि इस एरिया में यहाँ पे जो लोग इवनिंग स्टार को देख के डेली पे बाई करके बैठे हैं, उनको मार्केट हंट भी कर सकता है ऊपर जाने से पहले, ठीक है। मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है, मार्केट क्लोज हुआ है मिडिल पे। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है अप साइड, ठीक है। नीचे हंटिंग करने के लिए नहीं आ रहा है, हमको मार्केट को फॉलो करना है।
मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट कर दिया, फिर हम यहाँ पे रिटेस्ट के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मार्केट इनको हंट करने के लिए यहाँ पे नीचे आ सकता है, इसको रिजेक्शन लेके यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, आप अच्छे ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस, तो इंट्राडे में इस पॉइंट के अराउंड आप शॉर्ट भी कर सकते हो, यहाँ तक के टारगेट के लिए, इसके लो तक के लिए, या स्ट्रेंड लाइन के टारगेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो पोजिशनल या लॉन्ग टर्म वाले क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करके कि अगर ये अपसाइड घूमना शुरू करता है तो अपने पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ से मार्केट को लॉन्ग करने के लिए। ठीक है, ये हो गई 15 मिनट में कि हम अपनी मंथली एनालिसिस को डेली, वीकली और साइकोलॉजी सब कुछ चेक करते हुए, स्टॉप लॉस हंटिंग को भी हमने ध्यान में दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि हम उसको भूल गए। हमारे पास क्या करने के लिए है और मार्केट क्या कर रही है, ये सारा हमने डिस्कशन कर लिया इसमें। ठीक है, अब 15 मिनट में हमने एनालिसिस करी है, आप इसको 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 75 मिनट अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको सेम एनालिसिस को आप अपने चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबल हो ट्रेड लेने में, कि 5 मिनट पे, कि 15 मिनट में, कि और बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा आपको एफर्ट अच्छा लग रहा हो, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो। और टेलीग्राम चैनल से आपको अगर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका, उस पर भी आप जुड़ सकते हो। अभी वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा डालता नहीं, लेकिन हाँ कुछ अगर होगा तो वहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।